दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 प्यार से करेंगे। कहता क्या है, एक लड़की 15 kmph की गति से 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर की यात्रा करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? दोस्तों, सिंपल वाला ही लगा लो, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखा जाए पहले 30 और फिर 20, यानी 30 20 50 ऐसे लिख लीजिए। टाइम 15 की स्पीड से 30 किलोमीटर यानी 2 घंटे, और 10 की स्पीड से 20 किलोमीटर यानी 2 घंटे, यानी 50/4 12.5 की उसकी स्पीड होगी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 71 का 12.5 आएगा। 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, ध्यान देना बहुत अच्छे से। एक ट्रेन स्थान ए से बी तक 60 kmph की चाल से यात्रा करने में 3 घंटे का समय लेती है। वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। स्थान ए से सी तक ट्रेन की औसत चाल क्या है? ध्यान दो, बेहतरीन क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड का है, एवरेज स्पीड का है। एक ट्रेन स्थान ए से बी तक 60 kmph की चाल से यात्रा करने में 3 घंटे का, और वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी तक यात्रा घंटे में 2 घंटे का समय लेती है। स्थान ए से सी तक औसत चाल क्या है? वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान देना, 60 kmph से 3 घंटा यानी 180 किलोमीटर 3 घंटे में उसने तय कर लिया। वही ट्रेन 50% बढ़ी स्पीड से, पहले 60 थी तो अब स्पीड हो गई 90। बी से सी तक 2 घंटे, 9 दूनी 18, फिर से 180 2 घंटे में, यानी 360/5, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 kmph is the right answer of this question. 72 किलोमीटर पर आवर is the right answer of this question. ठीक है, तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन, 73। कहता है क्या, 80 kmph की चाल से यात्रा कर रही एक 640 मीटर लंबी ट्रेन ने उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में 72 kmph की चाल से यात्रा कर रही 540 मीटर लंबी ट्रेन को पार किया। जब भी कोई ट्रेन किसी ट्रेन को पार करती तो दोनों की लेंथ जुड़ती है, सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड घटती है, यानी 80 और 72 का अंतर 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं मेरे दोस्त, और उसमें 8 किलोमीटर यानी 8000 मीटर तय होगा। पहले बोलो हाँ। और 540 640 को जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं हमारे सामने 1180 आएगा, 1180 मीटर आएगा। यहां लगने वाला हमसे समय पूछा गया। कैलकुलेशन हो सकती है, इसको ध्यान देना मेरे दोस्त। दो जीरो से 2 जीरो काटा, 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 8 से मतलब 2 से या 4 से ये 2 बार, 4 से ये 9 बार, 2 से 1 बार, 2 से 59 बार। एक बराबर अगर 9 सेकंड के तो 59 इंटू 9 सेकंड आएगा। 9 9 81, 8 हासिल, 9 पना 45, 45 और 8 53, यानी 531 सेकंड आ गया। कितना आ गया? 531 सेकंड आ गया।
531 सेकंड आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर लो किस में, मिनट में, तो 540 9 मिनट होता है, यानी 8 मिनट 51 सेकंड आएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 8 मिनट 51 सेकंड। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बस 40 kmph की चाल से यात्रा करते हुए एक निश्चित दूरी तय करती, 60 kmph की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत स्पीड क्या है? सभी जानते हैं कि एवरेज स्पीड की जब बात होती है हमारे पास और दोनों स्पीडें दी गई हैं, तो हम ये 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई लगा सकते हैं। देखा जाए 2 गुणे 60 गुणे 40 ऐसे, और 60 40 को जोड़ोगे तो 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो की बली गई, 24 दूना 48 आएगा, यानी 48 इज द राइट आंसर। पूरी यात्रा की औसत, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो वह 48 है। 48 इज द राइट आंसर। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन 75। ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती है। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती? रानी 1 मिनट में 475 मीटर की दूरी तय करती, हमें कोई तकलीफ नहीं। यदि रानी अपनी वर्तमान चाल की 1.2 गुना चाल से यात्रा करती तो वह कितने घंटे में यात्रा पूरी करती? आप विचार कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए, विचार। मतलब इस कितनी दूरी तय करती ना, ये बोला गया। एक घंटे में देखो, रानी कहीं ना कहीं 1 मिनट में 475 मीटर तय कर रही है। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, यानी 60 मिनट में रानी की स्पीड अभी यहां से निकल आएगी। 0 ऐसे 6 पंचे 30, 3 हासिल, 7 छंग 42, 3 45, 4 हासिल, 24 और 4 28, ये मीटर में, और इसे 28.5 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी रानी की स्पीड 28.5 किलोमीटर हो गई। लेकिन हमसे कहता है वर्तमान की स्पीड से इतना, तो इसमें 1.2 का गुणा कर दो। 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 अट्ठे 96 और 6 102, 10 हासिल, 24 और 10 34, यानी ये 34.2 1 घंटे में चल रही है। मतलब रानी की स्पीड अब क्या है? 34.2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में रानी 34.2 ही चलेगी। दिस इज द राइट आंसर, यानी 75 भी आपको क्लियर हो गया होगा। कह रहा है एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी पार करता, में कोई तकलीफ नहीं। उसकी चाल ज्ञात करो। अब चाल किसमें? kmph में, यानी 12 मिनट में 3600 मीटर। अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 5 का इधर, 12 पंचे 60, 5 का इधर कर दो, 2 जीरो ऐसे, 6 पंचे 80, मतलब ये 6 पंचे 30, सॉरी, 3 हासिल, 15 3 18, और ये 60 मिनट हो गया, यानी 1 घंटे में 18 किलोमीटर। यही उसकी स्पीड जाएगी 18 kmph। 18 kmph इज द राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को जैसे चाहो वैसे कर लो, ठीक है, जैसे चाहो। हमसे औसत चाल पूछा गया, देखो हम 2 तरीके से अप्लाई करके दिखा देते हैं। एक कार 30 40 60 की गति से 10 20 30 की चाल चलता है। देखो यहां गतियां बड़ी आसान है, यानी 1:2:3 बोल सकते हैं।
यानी अगर मेरी स्पीड 30 की है, आपकी 40 की, पड़ोसी की 60 की, इसका एलसीएम 120 आएगा। 30 से भाग दे दो, 30 से भाग 4, 40 से 3 और इससे 2। यहां पर जो इसकी गतियां हैं वो 1, 2 और 3 के रेशियो से है। 120, 3 2 5 1 6 ये हो गया, 6 12, 12 4 16, 12 4 16। मेरे दोस्त अब इसको काटो, 4 से ये 4 बार में जाएगा, 4 से ये 15 बार में जाएगा, 15 छक्का 90, 4 से ये 15 बार में। सस्ता नशा कर रहा हूं क्या मैं? हद करो, मैं भी हद करो। 8 से ये 2 बार, 15 अट्ठे 120, 2 से ये 3 बार, यानी 45 kmph आंसर आएगा। 45 इज द राइट आंसर। ऐसे कर लो, कई बार बताया है, या आप ऐसे कर लो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस 10 20 30, यानी टोटल डिस्टेंस 60 हो गया। टाइम 30 की स्पीड से 10 किलोमीटर, यानी 10/30, यानी 1/3। 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से, तो 20/40, यानी 1/2, यानी 1/2। ठीक है, समझ गए। और 30/60, यानी 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों, चीजों को बेहतरीन समझना और अच्छे से जानना, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब क्या है मेरे दोस्त, ये 60 ऐसे, ये 1 + 1/3, यानी 4/3। 4 से ये 15 बार, 15 त्याय 45। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बेहतरीन क्वेश्चन और ईमानदारी से आपको बताया गया। ऐसे कर लो, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78, ध्यान देना। कहता है स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 kmph की एक समान चाल से यात्रा करती है, फिर स्टेशन ए पर 56 kmph की समान चाल से लौटती। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल, यानी यहां पर जो ये डिस्टेंस दी गई है दोनों केस में कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं है, और अगर आप यूज करते हैं तो फंस जाएंगे। बात समझ में आई? अब आपको करना क्या है, एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, 2 × x × y अपॉन x + y। दोस्तों 2 × ऐसे 84 ऐसे, 84 ऐसे, 56 ऐसे, और दोनों का योग 8 5 13 1 14, यानी 140। मेरे प्यारे दोस्तों 14 से भाग दो, 14 से ये 10 बार में जाएगा, 14 से इसको काटो। जी हां, काटिए, कितनी बार में जाएगा? तो 14 से ये जाएगा 6 बार, उसके बाद 2 से ये 5 बार में, या ना भी काटिए। 12 का गुणा 56 में कीजिए, बरछंग 72 7 हासिल, 12 पंचे 60 और 7 67, 10 से भाग दोगे 67.2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 67.2 आएगा। उम्मीद है इन चीजों को आप बेहतरीन सीख रहे हो हमारे द्वारा, ठीक है। चलिए 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको धैर्य पूर्वक सीखेंगे। कहता है 230 मीटर और 240 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें 130 मीटर की दूरी पर है। अब देख रहे हो, यानी ये तीनों डिस्टेंस हमारी अब जुड़ेंगी, तीनों। हमेशा याद रखना डिस्टेंस जुड़ेंगी। अब जैसे अब यहां पर कंसीडर है कि दोनों के बीच की दूरी भी है, तो ये अब तीनों ऐड होंगी। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः इतना और इतने की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती हैं। ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं टूवर्ड्स ईच अदर, स्पीड जुड़ जाती है। बात समझ में आई? यानी 160 के साथ 200 भी जुड़ेगा, यानी 360 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड में 360 किलोमीटर, यानी 3 ठो और जीरो लगा दीजिए, मीटर में कन्वर्ट किया। और 230 240 130 को आप जोड़ेंगे
तो 2 2 4 1 5 और 6 यानी 600 आएगा, 600 आएगा दोस्तों, 600 आया। अब ये 600 मीटर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, कोई तकलीफ नहीं। फिर यहां 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 36 बराबर, अगर 36 के तो 6 बराबर 6 के, यानी 6 सेकंड इज द राइट आंसर। बेहतरीन सॉल्यूशन है। अब कहते सर ऐसे कैसे जीरो काट दे, कुछ बच्चे इसी में जीवन काट देते हैं। अरे मेरे देवता, जिसका मतलब हम ऐसा होता है जो कल को तुम सोचो वाई दिस कोलाबरी, ऐसे देखो क्या कटते नहीं है, बताओ। ये लो x बराबर 6, ये चीजें होती है, समझ गए? तो इसमें डाउट होने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। 79 के बाद 80 नंबर खुश, बहुत स्मूथ वे में बता रहे हैं, ध्यान देना। कहता है एक जहाज 15 kmph की चाल से एक निशान तक जाता है और 10 kmph की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? प्यारे दोस्तों, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, 2 गुणे 15 गुणे 10 और दोनों का योग 25। 25 से ये 6 बार में गया, 6 दूनी 12, या ऐसे भी लगा लो, 15 और 10 का एलसीएम होता है हमारा 30। 15 से भाग दोगे 2 बार में और इससे 3 बार में, आने जाने में हमारी डिस्टेंस समान है। 30 गुणे 2 हो गया और 2 3 5, 60 बटा 5 जो कि 12 हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, पेशेंस से करेंगे। बेहतरीन क्या, एक आसान क्वेश्चन है, खत्म बात। 3 शहर एबीसी इस तरह स्थित हैं कि वे सीधी रेखाओं से जुड़े हैं, वे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। अच्छा ये बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में मेरे दोस्त सारी की सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी तीनों केस में हमारी डिस्टेंस क्या बराबर। अब हमसे कहता है पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल क्या। आप ये वाला तरीका लगा लो, 40 60 और 72, इसका एलसीएम 360 ले लो। हाँ एलसीएम 360 ले लो, जो तुम्हारी श्रद्धा वो भी ले लो, ठीक है। 40 से भाग दोगे 9 बार में, 6 और इससे 5 बार में। तीनों केसेस में हमारे पास जो दूरियां हैं वो समान है, 1:1:1, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। तो 360 में 3 का गुणा कर लो, ये हमारे पास 9 6 15 5 20 से भाग दो। कहते हैं दोस्त कि जब 20 से भाग दोगे तो ये जाएगा कितनी बार में? 0 18, 18 त्याएं 54। 54 kmph इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 81 का आंसर 54 आएगा, दिस इज द राइट आंसर। 81 के बाद 82 नंबर क्वेश्चन। एक यात्रा में राम 10 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहले उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बाइक से अपनी यात्रा शुरू की, उसके बाद उसकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। शेष यात्रा उसने अपने मित्र की कार द्वारा 25 kmph की गति से पूरी की। बाइक और कार द्वारा तय की गई दूरी, एक चीज समझ रहे हैं, एक यात्रा में राम 10 घंटे में इतना, पहले उसने 15 के बाइक से, फिर इतना, तो इसे आप लगा सकते हो मिक्स एंड एलिगेशन। उसको लगाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है, स्पीड स्पीड स्पीड, लेकिन जो रेशियो आएगा दया वो टाइम का आएगा, जो टाइम का आएगा। देखो ये ओवरऑल औसत है, यानी औसत 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। एक यात्रा राम 10 घंटे में इतना तय कर, पहले 15 जो कि बाइक से, फिर उसके बाद 25 घटाओगे, 25 में 20 गया, 5 आया और 15, तो ये 5 और 5, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, यानी 1:1 भी आ गया, पर लेकिन ये 10 ही है, 10 बराबर 10 घंटे, यानी 1:5, यानी 5 घंटे इसको भी लगेगा, 5 इसको भी, 10 बराबर 10 के तो 8 5। अब हमसे कह रहा है दूरी बताओ, दूरी बाइक,
अब ये स्पीड है और ये समय है, तो 15 गुणे 5 और ये 25 गुणे 5, ये कभी कभी अलग भी आता है, इसीलिए मेरे भाई यहां समान समय लग रहा है। वरना बच्चे सोचते हैं जिस जिस रेशियो से स्पीड है उसी रेशियो से डिस्टेंस आ जाएगी, नहीं, फिर गलत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है। अब यहां दूरी समय समान है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 गुणे 5 में लिख देता हूं, क्योंकि यहां बच्चा गड़बड़ करेगा, क्योंकि टीचर उसको बताते ही नहीं है 1:1, बच्चा भी खुश इसी रेशियो से ना, समय अलग अलग आ गया, यहां 4 घंटा यहां 6 घंटा, तो सारा रूल खत्म हो जाएगा ना। हाँ, अब यहां सेम है तो मैं क्या करूं, 3 और 5, तो जो आंसर आएगा दया, बाइक और कार द्वारा रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक एंड कार 3:5। उम्मीद है मेरे शब्द मेरी बातें आपको समझ में आती होंगी। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, कहता है 1200 मीटर दौड़ में दो प्रतियोगियों मीनल और नीतू की गति 5 और 7 है। यदि मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी। खेल गया मेरे दोस्त, खेल गया, स्पीड देकर और मीनल को पहले दौड़ा दिया 500 मीटर। ठीक है, एक चीज समझो, इन जनरल देखो स्पीड जो है वो 5 और 7 के रेशियो से है, यानी अगर मैं डिस्टेंस की बात भी करूंगा तो 5 और 7 के रेशियो से। लेकिन मेरे दोस्त डिस्टेंस भी 5 और 7 के रेशियो से, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, 5 और 7 के रेशियो। पर देखा जाए कि मीनल तो 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर रही है, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी ये पूछ दिया। अब इसमें आप विचार कीजिए कि क्या किया जाए, यानी यहां खेला होने वाला है। सोचो क्या ऐसा किया जाए कि हमें आंसर समझ में आए कि कैसे निकाले। सोचो सोचो, सोचो इस क्वेश्चन में हम क्या ऐसा दिमाग लगाएं कि हमें खुशी मिले। देखो कॉमन सेंस लगेगा। कॉमन सेंस क्या कि दौड़ना तो 1200 है, मीनल 500 पहले से ही आगे है, यानी मीनल को तो दौड़ना सिर्फ 700 ही है, यानी 5 बराबर 700, 5 बराबर 700, 1 बराबर 140। तो कहीं ना कहीं ये 140 का गुणा करोगे, 14 सत्ते 98, यानी 980 मीटर। तो मीनल कितना मीटर से जीती, तो मीनल ने 700 तो ये तय कर लिया और 500 पहले कर लिया था, तो 1200 हो गया, 500 तो पहले। और जो उसकी फ्रेंड है नीतू, उसने तो 980 तय किया है, यानी टोटल 1200 था दया, यानी 200 मीटर 220 मीटर से मीनल जीत गई। यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 220। अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, पहले समझो जो मैं सिखाना चाहता हूं। स्पीड का रेशियो 5 और 7, डिस्टेंस 5 और 7। अब यहां मुद्दा यह है कि मीनल पहले से ही 500 मीटर आगे है, तो मीनल को तो 700 मीटर कवर करना होगा, सीधी सी बात है। तो अगर डिस्टेंस का भी रेशियो ये तो 705, समय तो समान लगाओगे ना वहां से दौड़ में, तो 700 मीनल ने, तो 5 बराबर 700, 1 बराबर 140, 7 बराबर 980। यानी देखा जाए वैसे समान समय में तो ये ज्यादा चल रही है, लेकिन मीनल तो 500 मीटर पहले से है ना, तो मीनल ने 700 मीटर ये और 500 पहले वाला, यानी 1200, ये उतने समय में 980 हुआ। इसका तो काउंट, सीधी बात, 1200 चलना था, 980 चली, 200 मीटर से ये 220 मीटर से मीनल जीत गई। ठीक है, 220 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस क्वेश्चन है। रिया, ये एक नाम बहुत फेमस है, रिया। ठीक है, आने वाले भविष्य में बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम रिया रखेंगे भी नहीं, और यहां रखा गया है। रिया प्रेरणा से 3/2 गुना तेज दौड़ती है, यानी अगर मैं स्पीड बात करूं तो 3:2 है,
रिया और प्रेरणा से अगर डिस्टेंस की बात करूं तो भी 3:2 ही होगा। प्रेरणा 100 मीटर की बढ़त से चल रही है, ठीक है, तो उस बिंदु जहां वे दोनों मिलेंगे उसे प्रारंभिक बिंदु से कितना रखा जाए, यानी एक ही समय में पहुंचाया जाए। तो बस इसका अंतर 1 = 100, यानी ये 300 रिया चल रही है तो प्रेरणा 200 चल रही है। पहले मेरी बात को समझो, तो प्रेरणा 200 तो ये चल रही है, 100 मीटर तो ये पहले से आ गई थी, 300 ये भी हो गया, 300 ये हो गया, यानी 300 इज द राइट आंसर। कॉमन सेंस। अरे मेरे देवता फिर सुनो, आर और पी, स्पीड 3 और 2, डिस्टेंस 3 और 2। एक चीज समझो, प्रेरणा 100 मीटर की बढ़त से है तो 3 और 2, अब यहां 3 और 2 का अंतर भी 1 है समझ गए ना, 1 बराबर मान लो, हमने 100 मान लिया। पहले मेरी बात को समझो, यहां मान रहे कि 1 = 100 है, 3 = 300 तो 2 = 200, समझ गए। 3 = 300, 2 = 200, तो कहीं ना कहीं ये पहले से 100 मीटर आगे है, तो समान समय में तो 200 और 100 300, यहां 300। ये थोड़ा ऐसे ही कॉमन सेंस से करो तो सही हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा कॉमन सेंस इसमें लगेगा, बाकी ये प्रोसेस वैसे राइट नहीं होता, ठीक है, लगता है। ऑप्शंस वगैरह भी देखोगे ना आप लोग थोड़ा बहुत। अब जैसे ये क्वेश्चन, गोपाल ए से बी तक 5 kmph, बी से सी तक 10 और सी से डी तक 15, पर ए बी बी सी सी डी सब बराबर है, यानी तीनों केस में डिस्टेंस समान है। आपको हमने तरीका बताया हुआ है, यही 5 10 15 का आप एलसीएम ले लीजिए, टोटल आया 30, यहां 6 आएगा, यहां 3 आएगा और यहां 2, तीनों केस में हमारी डिस्टेंस क्या है, समान है। तो 30 में 3 का गुणा कर दो, 6 3 9 2 11, यानी 90/11। ऑप्शंस में देखो 8 से 2/11, दिस इज द राइट आंसर, यानी 85 का आंसर 8:2/11 आएगा। 8 से ही 2/11। 85 के बाद दोस्तों 86 नंबर। ध्यान देना एक एक चीज को, दिख रहा है ना, एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल से 1 सही 3/5 गुना है, और एक ट्रैक्टर 23 घंटे में इतना। यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की दुगनी होती तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी तय करता है, विचार करो। एक कार की औसत चाल एक बस की औसत चाल से इतनी गुनी है, यानी कार और बस 3 तो 5 3 8 कार हो गया, और एक ट्रैक्टर 23 घंटे में इतना, 23 से भाग दो, ट्रैक्टर की स्पीड आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक्टर की स्पीड आ गई 50 kmph अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी देखो आगे क्या कहता है, यदि बस की चाल ट्रैक्टर की चाल की 2 गुनी है, समझ गए, ट्रैक्टर अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो बस 100 kmph हो जाएगा, यानी कार 160 kmph हो जाएगा। 5 = 100 के, तो 1 = 20 के, तो कार 4 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 160 की स्पीड है, 4 घंटे चला लू, 6 चौक 16 चौको 64, 640 किलोमीटर। ये क्वेश्चन समझते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, और इसके कॉन्सेप्ट को आप नोट भी कर लेना कहीं अपने साइड में, ठीक है, अन्यथा हमेशा कंफ्यूजन में ही बने रहोगे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसके कॉन्सेप्ट को आप नोट करना। पहले समझो, अंजलि और बबीता एक ही समय में विपरीत दिशाओं में एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु पर 8 और 6 की गति से दौड़ रही है। विपरीत दिशाओं में ट्रैक की लंबाई इतनी है, ये पॉइंट मेन है, अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगी, ठीक है, ये जो पॉइंट है यही इस क्वेश्चन की खासियत है, अलग अलग मिलन बिंदुओं पर कितनी बार मिलेगी। इसमें करते क्या है, नियम क्या है, स्पीड का रेशियो, मतलब 8 और 6, तो रेशियो अगर आप स्पीड का देखोगे तो 4 और 3 आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन होता और पूछता कितनी बार,
यहां डिस्टेंस 960 से मतलब नहीं है, उस केस में आप 4 माइनस 3 कर देते तो आपका 1 आता। और अगर अपोजिट डायरेक्शन बोला जाता, जो कि बोला ही गया है अपोजिट डायरेक्शन, उस केस में मेरे भाई 4 प्लस 3 करोगे 7 बार मिलेगा। इसका कॉन्सेप्ट आप तैयार कीजिए, ये ऐसे ही करना होगा तो ही जल्दी होगा, ज्यादा सोचोगे तो ये बनने वाला ही नहीं। ठीक है, ये पहले भी कई बार एग्जाम में आया है और इसी प्रोसेस से इसको किया गया है। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। कहता है अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए अपनी प्रारंभिक गति को 1.4 गुना चाल से यात्रा की। यदि सुनीता की 1 घंटे में कुल दूरी इतनी तय की गई तो सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की। यह क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा गया है। अब इसे कैसे करोगे, विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आपके सामने 88, इसे आप मिक्स एंड एलिगेशन से लगा दो, जैसे थोड़ी देर पहले भी लगाया था। अपनी यात्रा के पहले भाग के लिए सुनीता ने 450 मीटर पर मिनट की गति से यात्रा की और शेष यात्रा के लिए प्रारंभिक चाल से इतना। तो 450 मीटर 1 मिनट में 450 मीटर तय करती है, घंटा में कन्वर्ट कर लो 60, तो ये 60, 6 पंचे 30 और 24 3 27, यानी 27,000 मीटर को 27 किलोमीटर बोलेंगे। यानी सुनीता की शुरुआत की स्पीड 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 27 kmph स्टार्टिंग हो गई। फिर कहता है जो दूसरी है इसकी 1.4 टाइम्स एक्स्ट्रा, 14 सत्ते 98.89 हासिल, 14 दूनी 28 और 28 और 8 36। एक कम चाल हो गई, एक ज्यादा चाल हो गई। और यहां 1 घंटे में इतना किलोमीटर, तो ये भी स्पीड हो गई। मिक्स एंड एलिगेशंस लगाओ। तो यहां पर 8 में से 3 और 6 में से 8 में से 3 गया 5 आएगा। ठीक है, यहां पहले एक बार जो 14 गुणा किया था, 14 28, ठीक है 98, ये 37 आएगा। 8 में से 3 गया 5 आएगा और 37 में से तो 4.5 आएगा। इससे घटाओ तो ये 6.3 आएगा। मेरे दोस्त इसका रेशियो ले लो, 9 से ये 4 5 बार में गया, 9 से ये 7 बार, यानी 5:7 आ गया। 5 और 7, सुनीता ने कम चाल से कितनी दूरी तय की। ये 5 और 7 का मतलब मेरे दोस्त, ये 1 घंटा यानी 12 बराबर 60 मिनट के। 1 बराबर 5 के, तो कम दूरी ये है, तो 5 गुणे 5 यानी इसने 25 मिनट तय किया। तो अगर हमसे डिस्टेंस कह रहा है तो स्पीड 27 है, 25 मिनट तो 25/60, क्योंकि किलोमीटर में चाहिए तो 25/60, जिससे वो kmph में आ जाएगा। अब थोड़ा सा कट्टा पिट्टी करना पड़ेगा। ठीक है, लगभग में ये आंसर मुझे लग रहा है। 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 12 बार में, 3 से ये 4 बार में, 3 से ये 9 बार में, 9 पना 45/4, 44 यानी 11 और 11.25 आएगा। एग्जैक्ट आ गया 11.25। एक बेहतरीन क्वेश्चन था। 88 का आंसर 11.25। 88 के बाद 89 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना। इन क्वेश्चनों को हम बहुत आराम से कर सकते हैं। 89 वाला कहता है 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी इतनी है और एक ट्रेन ए से दोपहर 3 बजे और बी से इतना चलती है, एक अन्य ट्रेन बी से 4 बजे चलती है। स्टेशन ए की ओर इतने की चाल से बढ़ती है, किस समय मिलेंगी। देखो एक चीज समझो, दोनों का चलने का टाइम समान करना पड़ेगा। दूरी तो 494 है, 494। ठीक है, यहां से 3 दोपहर बोला गया तो 3 PM है और यहां से 4 PM हो गया। मेरे दोस्त मेरी बातों को समझना बहुत अच्छे से।
बहुत अच्छे से। देखा ये जाए कि स्टेशन ये जो चल रहा है वो 83 की स्पीड चल रही है और ये चल रहा है 54 की स्पीड। ठीक है, तो 494 ये है और एक दूसरे की ओर आएगा, लेकिन यहां 3 बजे चल रहा है, ये 4 बजे, तो रिलेटिव स्पीड तब लेंगे जब समय समान होगा, यानी ये 1 घंटा चल चुका होगा, 83 कम कर दोगे। अब एक दूसरे की ओर दोनों के 4 बज गए, तो अब 54 और 83 को जोड़ोगे तो 8 5 13 यानी 137 हो जाएगा, 137। मेरे दोस्त 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 9 में से ये भी 1 आएगा और ये 411/137 यानी 3 घंटा आ जाएगा, 3 आवर्स आ जाएगा। स्टेशन ए की ओर इतने की चार्ज, तो किस समय मिलेंगे, टाइम क्या होगा? तो देखा यह जाए 4 तो बज गया था क्योंकि रिलेटिव टाइम शुरुआत का 4 और 3 घंटा और जोड़ दोगे यानी 7 PM में इनका भरत मिलाप हो जाएगा। तो 7 PM इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 89 का आंसर 7 PM होगा। 89 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो सभी लोग। कहता है 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 kmph की चाल से दौड़ने लगता है। उसे देखकर पुलिसकर्मी तुरंत 12 kmph की चाल से उसका पीछा करता है, पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी। अब तो ये चीज आपको क्लियर ही है, कैसे? 500 डिस्टेंस हो गया, सेम डायरेक्शन में 10 12 तो ये 2 ही हो गया। अच्छा, ये हमारा टाइम आ रहा है, तो आप ऐसा करो डिस्टेंस को किलोमीटर में कर दो भाई, किलोमीटर डिस्टेंस और ये स्पीड 2 क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो यहां 1000 से भाग दोगे तो यहां पर जो समय आ जाएगा वो 1/4 घंटा आ जाएगा। पुलिस का पूछा गया, पुलिस 12 की स्पीड चलती है, 1/4 घंटा, 1/4 घंटा यानी 3 किलोमीटर में चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस द्वारा तय की गई दूरी 3 किलोमीटर हो गई क्योंकि इस बार पुलिसकर्मी द्वारा तय की गई दूरी पूछी गई। अगर चोर वाली पूछी जाती ना दया, 3 किलोमीटर में 500 मीटर को कम करोगे, 2.5 किलोमीटर चोर भागेगा, पुलिस 3 किलोमीटर, क्योंकि चोर तो पहले से 500 मीटर आगे है, समझ गए ना। और एक और क्वेश्चन मेरे भाई CHSL का, जी हाँ CHSL के कंप्लीट होंगे। कहता रवि ने 70 मील प्रति घंटे की चाल से और 4 घंटा, ये 4 आवर्स होगा, और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चलाई। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? सिंपल वे में एवरेज स्पीड जो होती है मेरे दोस्त, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखोगे तो 70 मील और दूसरे केस में 40 मील। 70 मील 4 घंटे में, तो 70/4 कर लो, 4 घंटा, ये तो समय दिया ही गया यहां। अरे ये तो आसान हो गया, 7 4 11। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी बताया जाएगा दोस्त। कुछ तो दया गड़बड़ लग रहा है मुझे, हाँ मैं गलत खुद कर रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर क्या है मेरे दोस्त, 70 मील प्रति घंटे, उसने 4 घंटे तय किया, 7 चौक 28 यानी 280 मील। 40 मील 2 घंटे में, 1 घंटे में 40 तो 2 घंटे में वो 80। और देखा जाए समय 4 2 6 से भाग दोगे यानी 360/6 यानी 60 मील प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 91 का जो आंसर आएगा 60 मील प्रति घंटा आएगा। तो यहां से CHSL के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।